हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। तो चलिए हम जो आर्थिक प्रणालियाँ पढ़ रहे थे उसमें दो मेथड्स पढ़ी, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड, अनुमान प्रणाली और अनुभव प्रणाली। आखिर दोनों प्रणालियों की पूरकता क्या है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अगला टॉपिक आर्थिक नियमों की प्रकृति यानी द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स लॉज के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम देखिए पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ द टू मेथड्स, क्योंकि दो ही मेथड्स हैं जिसके सहायता से हम क्या बनाते हैं, आर्थिक नियम और आर्थिक सिद्धांत, इकोनॉमिक थ्योरीज बनाते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, आर्थिक अध्ययन की आगमन एवं निगमन प्रणाली को लेकर अर्थशास्त्री एक मत नहीं है। तो भैया कोई कहता है एक का प्रयोग होना चाहिए, दूसरे का नहीं। कोई कहता है दूसरे का प्रयोग होना चाहिए, पहले का नहीं। ठीक है। कोई कहता है दोनों का प्रयोग होना चाहिए। कोई कहता है भैया दोनों सही नहीं है। ठीक है, कुछ हद तक सही है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है। इन दोनों प्रणालियों के गुण दोष को देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये दोनों प्रणालियां एक दूसरे के पूरक हैं अथवा एक दूसरे की सहयोगी हैं। दोनों की सहायता से हम इकोनॉमिक लॉज बना सकते हैं, थ्योरीज बना सकते हैं। एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता है, ये भी कहता है एक अर्थशास्त्री वे प्रोफेसर वैगनर। इन्होंने कहा प्रणाली के इस विवाद का वास्तविक हल आगमन तथा अनुमान में से एक को चुनने में नहीं है, वरन दोनों को ही अपनाने में है। इनके कहने का मतलब है कि ये मत कहो कि अनुमान प्रणाली से की सहायता से इकोनॉमिक थ्योरीज बना दो या अनुभव प्रणाली की सहायता से इकोनॉमिक थ्योरीज या लॉज बना दो। इनके कहने का मतलब है दोनों को साथ में यूज करो, दोनों से हेल्प लो, उसके बाद इकोनॉमिक थ्योरीज या लॉज बनाओ। ठीक है, इनका कहना और सही बात भी है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में तो ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, इसलिए मेरे हिसाब से, मेरा अपना जो कहना है, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जहां आंकड़ों की अधिकता हो और जिनके निष्कर्ष पर मानव स्वभाव का कोई प्रभाव ना पड़ता हो, वहां आगमन प्रणाली का प्रयोग उपयुक्त होगा या होगी। ठीक है। परंतु जहां मानव प्रकृति की अधिकता हो और जिन परिस्थितियों में प्रयोगात्मक परीक्षण संभव ना हो, वहां अनुभव प्रणाली ही अधिक उपयुक्त होगी। ऐसा निष्कर्ष पर पहुंचे हैं अर्थशास्त्री। अब कुछ पॉइंट्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये समझ लीजिएगा। आधुनिक अर्थशास्त्री दोनों ही प्रकार की विधियों का प्रयोग करने लगे हैं, दोनों का यूज करते हैं। आज इसको मिला करके एक अर्थशास्त्र की रीति बनाई गई है जिसको बोलते हैं वैज्ञानिक प्रणाली यानी साइंटिफिक मेथड। दोनों का यूज करके ही इकोनॉमिक लॉज, इकोनॉमिक थ्योरीज बनाई जाती हैं, जिसको उस प्रणाली को बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। ठीक है। अब देखिए, इस वैज्ञानिक प्रणाली में 5 बातों का समावेश किया जाता है। जो साइंटिफिक मेथड दोनों को मिला के, अनुमान और अनुभव को मिला के बनी ना, इसमें 5 तत्वों का समावेश किया जाता है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम प्रोडिक्शन करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तथ्य यानी फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट्स क्या है? तर्क, रीजनिंग, अपना तर्क रखते हैं, आखिर क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है, किस कारण से क्या हो रहा है। वेरिफिकेशन, जांच करते हैं क्या जो मैंने निकाला है वो चीज़ सही है। भविष्यवाणी करते हैं, उसके बाद हम प्रोडिक्शन कर देते हैं। और अंत में आंकड़ों का अंत में नहीं बोल सकते, प्रोडिक्शन तो लास्ट में करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा भी करते हैं। ये 5 पॉइंट्स का हम अध्ययन करते हैं जब हम साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा तो पहले करना पड़ेगा ना, ये पॉइंट वैसे पहले होगा, मैंने बुक के हिसाब से लिख दिया तो शायद वो लास्ट में चला गया, लेकिन ये पहले होगा। बुक में भी ऐसा लिखा, लेकिन मेरे हिसाब से कलेक्शन ऑफ डेटा तो पहले होगा। ठीक है। तथ्य, फैक्ट्स, रीजनिंग, वेरिफिकेशन, प्रोडिक्शन कर दिया जाता है और इस प्रकार से इकोनॉमिक लॉज, आर्थिक नियम या थियरीज बन जाती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये लास्ट वीडियो थी, तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब चौथे चैप्टर पर हम चलेंगे जिसका नाम है आर्थिक नियमों की प्रकृति, द नेचर ऑफ इकोनॉमिक लॉज। बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। नियम क्या होते हैं, नियम के प्रकार क्या होते हैं, आर्थिक नियम क्या है, कैसे हैं। ठीक है। आर्थिक नियम के बारे में मार्शल का क्या विचार है, रॉबिन्स का क्या विचार है, ऐसे ऐसे तर्क दिए ना, आप हिल जाएंगे, मजा आ जाएगी आपको पढ़ करके। ठीक है। आपको लगेगा फिर यार ऐसे तो साइंस भी खराब हो सकती है। बिल्कुल, आपको मालूम है क्या, आप सोचते हैं कि साइंस हमेशा लागू होती है, हमेशा सही होती है, साइंस भी फेल हो जाती है। यस, ऐसा होता है, आज नहीं हो सकता कल फेल हो जाए। ठीक है। बहुत सारे लॉज तो अप्लाई ही नहीं होते हैं। ठीक है, हम आपको उसके विषय में बताएंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है वो, चैप्टर जरूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।